वंदितु संवसिते ध्रुवमचलमनोभवमुनदिं पत्ते बोच्छामि समयपावड मिणमो सुदकेवली भणितं मिणमो सुदकेवली भणियं मिणमो सुदकेवली भणियं। बोले देवादिदेव श्री वीतराग भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, समाधि सम्राट पूज्य गुरुवर आचार्य रत्न 108 श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, समाधि गुरुवर दया सागर जी महाराज की, 10 लक्षण पर्व राज की, उत्तम त्याग धर्म की, उत्तम त्याग धर्म की। भारत देश सारे विश्व का गुरु है और भारतीय संस्कृति अपने आप में एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अपने आप में अस्तित्व रखती है और वो संस्कृति है भारतीय संस्कृति। क्योंकि हमारा देश त्याग प्रधान देश है। देश को आजाद करने में भी त्याग धर्म का महत्वपूर्ण एक अस्तित्व रहा और जीवन को हिमालय के शिखर की तरह उन्नत बनाने में भी त्याग अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लोहे को सोना बनाने में भी त्याग एक पारसमणि की तरह है जो जीवन को स्वर्ण बना देता है। जीवन को कीमती बनाने में भी निश्चित रूप से त्याग अपने आप में बहुत बैकग्राउंड बनाता है। परिश्रम पर्वराज का आज 8वां दिन, 8वें दिन त्याग को महत्व दिया जाता है। प्रश्न उठता है कि त्याग 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 क्या त्याग होता है। लोग बोलते हैं जब भी त्यागियों के पास, साधुओं के पास जाओ एक ही चर्चा होती है, त्याग त्याग। क्या होता है त्याग? त्याग वो होता है जो आपके मोबाइल में बैटरी की तरह, त्याग वो होता है जो टॉर्च में सेल की तरह। अगर टॉर्च में सेल नहीं है, बैटरी में सेल नहीं है टॉर्च में, तो टॉर्च जलता नहीं। उसी तरह मानव जीवन रूपी टॉर्च में त्याग रूपी बैटरी होना बहुत आवश्यक है। अब एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि त्याग किसका हो, त्याग किसका करें। दो चीजें हैं, अच्छी और बुरी। दुनिया में व्यसन और धर्म, किसका त्याग करें। बहुत से दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो धर्म का भी त्याग कर देते हैं। वो धन्य है लोग जो धर्म का त्याग करके चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि परिश्रम पर्व में भी, जैन कुल में जन्म लेकर के भी ऐसे पर्व राज में भी मंदिर में आना उचित नहीं समझते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मात्र जन्म से जैन होने से कुछ नहीं होता है। जीवन में जिसने त्याग को अपनाया वो ही ओरिजिनल जैन होता है। जयति इति जैन, जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है उसे जैन कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ लोग दसैया भदैया धार्मिक लोग होते हैं, सदैया
कि सिर्फ उसी दिन आते हैं, वो भी मंदिर में नहीं, धर्मशाला में। कब? समझदार है आप लोग, बहुत ज्यादा समझदार है कि जब भंडारा होता है तभी। और अगर शादी के समय में भी ये कह दिया जाए कि मंदिर के जाना जरूरी नहीं, तो वो भी लोग नहीं आएंगे। इसीलिए मात्र जैन कुल में जन्म लेने से जैनी नहीं होता है। जैन धर्म के अनुयायी के वहां जन्म लेने से धार्मिक नहीं होता है। धार्मिक और जैनी वही होता है जिसके रग रग में धर्म बसा हुआ होता है, जिसके हर विचार में त्याग की भावनाएं बनी रहती है। क्योंकि एक परिवार को चलाने के लिए भी त्याग आवश्यक है। संयुक्त परिवार में जीने के लिए पर्सनल अपनी इच्छाओं को बहुत त्याग करना पड़ता है, तब जाकर के एक परिवार चल पाता है। बिजनेस, धंधा, व्यापार चलाने के लिए भी आपको बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, तब जाकर के आपका व्यापार चल पाता है। फिर धर्म को चलाने के लिए, धर्म को स्वीकार करने के लिए भी कुछ त्यागना पड़ता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या त्यागें? व्यसनों का त्याग करें? बुरे लोग होते हैं, बुरे विचारधारा के लोग होते हैं। लोग कभी बुरे नहीं होते हैं, पर उनके विचार बुरे होने से वो लोग भी बुरे कहे जाते हैं। पात्र कभी खराब नहीं होता है, पर पात्र में रखने वाली जो चीज होती है वो अच्छी और बुरी होती है। इसीलिए घर में लोग क्या कहते हैं? घी की बन्नी, घी की कैन, दूध की कैन, घी की कैन, दूध की कैन, डस्टबिन, कचरा डालने का डब्बा पहले से नियुक्त थोड़ी है, लेकिन हम जो चीज जिस बर्तन में डालते हैं वो नाम पा लेता है। उसी प्रकार इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता है, इंसान के जैसे विचार होते हैं। अगर धार्मिक विचार होते हैं तो वो धार्मिक कहलाता है, त्याग भाव के विचार होते हैं तो वो त्यागी कहलाता है, और विचार बुरे होते हैं तो वो व्यक्ति बुरा कहलाता है। अब जीवन में जो त्याग करना चाहिए, जो छोड़ना चाहिए, जो स्वीकार करना चाहिए, तो क्या छोड़े? तो जीवन में जो कुछ बुरी आदतें हैं, चाहे बोलने की हो, चाहे किसी को टॉर्चर करने की हो, चाहे हमारे जीवन को मिटाने वाली आदतें हो, उन बुरी आदतों का त्याग करने का नाम त्याग है, त्याग धर्म है। अब रही बात कि त्याग किसका करें? ममत्व का त्याग करें। परिवार, परिजन, धन, दौलत, वैभव, लोग धन से इतने चिपके रहते हैं, इतने चिपके रहते हैं कि मरने का समय आता है तो नोट या सोना का बिस्किट अपने सिराने के नीचे रख के सोते हैं। वो मर जाते हैं, तकिया उठाते हैं तो किसी किसी के तकिया के नीचे नोट मिलते हैं, किसी के तकिए के नीचे सोने की गिन्नियां मिलती है। आदमी सोचता है कि मैं मरूंगा तब ये काम आएगा, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता है। इसीलिए कहते हैं कि धन के प्रति ममत्व भाव, परिवार के प्रति मोह ममत्व का भाव, कसायों का त्याग, तब तो जीवन को हम कुछ महत्वपूर्ण, हमारे जीवन रूपी पात्र को एक अच्छा पात्र बना सकते हैं। और अच्छा पात्र कैसे बनाएं? कि शेरनी का दूध स्वर्ण पात्र में ठहरता है, उसी प्रकार धर्म और त्याग भी उच्चतम विचार वालों के, सच्चे और अच्छे विचार वालों के जीवन में ही धर्म और त्याग मिलता है। इसीलिए जीवन में जो कुछ भी बुरी आदतें हो,
वस्तुओं का त्याग कर देना, सप्त व्यसनों का त्याग कर देना, पंच उदंबर फलों का त्याग कर देना। पंच उदंबर फल अष्टमुलगुणधारी श्रावक होता है, वो भी सामान्य जैनत्व होने के नाते भी वो फल नहीं खाता है, उसका भी खाया नहीं, त्याग नहीं, तो बिना टिकट के गाड़ी में कोई नहीं चढ़ने देता है। टिकट होगी तो ही ट्रेन या बस में आप चढ़ सकते हैं। उसी प्रकार त्याग का जब तक सिंबल नहीं लगे तब तक आपको मोक्ष में जाने वाली गाड़ी में आपको सीट नहीं मिल सकती। इसीलिए कहते हैं कि जो स्व के लिए, अपने लिए और परोपकार के लिए जो दिया जाता है उसका नाम त्याग है। और त्याग का दूसरा नाम दान है। दान देना, त्याग करना अपने पास है वो दूसरों के हित के लिए, और आप जो दान देते हैं उस दान में दोनों का उपकार है, स्व का और पर का। और स्व के लिए दान, हमारे यहाँ आचार्यों ने 4 प्रकार का दान बताया है। आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान। इन 4 प्रकार के दान में से आज त्याग धर्म के दिन जो भी अपना दान निकालता है, और आहार दान उत्तम मध्यम जघन्य 3 प्रकार के पात्र होते हैं। मुनि आदि का उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, प्रतिमाधारी श्रावक 2 प्रतिमा से लेकर 11 प्रतिमा तक मध्यम पात्र होता है, और जघन्य पात्र सम्यक दृष्टि श्रावक 4th गुणस्थान वाला ये जघन्य पात्र होता है। और बाकी सारा अभय दान में आता है, करुणा दान में आता है। तो ये 4 प्रकार का दान, चारों प्रकार के दान में से आचार्यों ने सर्वोपरि सर्वोत्कृष्ट दान कौन सा कहा है? आहार दान कहा है। आप ये नहीं सोचना कि हम साधु हैं इसीलिए कह रहे हैं कि आहार दान उत्कृष्ट दान होता है तो हमें आहार दो, ये भाव नहीं, ये हमारा कोई विचार नहीं। आगम ने कहा है कि आहार दान सर्व दानों में सर्वश्रेष्ठ दान है। और आचार्य ने कहा है कि अगर प्रकृति के अनुकूल आहार दान दिया जाए तो चारों प्रकार के दान समाहित हो जाते हैं। कैसे कि आपने उचित आहार दान दिया तो अच्छा स्वास्थ्य अच्छा है तो सद्दान हो गया, स्वास्थ्य अच्छा है तो स्वाध्याय करेगा तो ज्ञान दान हो गया, शरीर अच्छा है तो चर्या अच्छी पालेगा तो अभय दान हो गया। इसीलिए आहार दान में चारों प्रकार के दान समाहित हो जाते हैं। आहार दान में भगवान ऋषभदेव ने अपने पूर्व पर्याय में आहार दान दिया था, और वो आहार दान का प्रतिफल कि भगवान ऋषभदेव ने रिद्धिधारी मुनिराज को आहार दान दिया, और उस आहार दान का प्रतिफल परंपरा से मोक्ष का कारण होता है। उसी आहार दान के प्रतिफल से भगवान ऋषभदेव हुए, और उनकी पत्नी जो श्रीमती थी वो राजा श्रेयांश हुई। यह आहार दान का प्रतिफल उत्तम पात्र को आहार दान देने वाला उत्तम भोग भूमि में जन्म लेता है। इसीलिए अहो भाग्य कि जिसके जीवन में आहार दान देने का अवसर आता है, और वो अवसर पाकर के जो अगर अपना एक काम है, काम करना है, इस भाव से करता है, उसको फल नहीं मिलता है। आहार दान किसका दिया जाए? धन दौलत, मंदिर के जीर्णोद्धार में, जिन मंदिरों में और
निरोग करने के लिए औषध दान दिया जाता है। और ये दान कैसे होगा? दान किसके द्वारा होगा? पास में पैसा होगा तो दान दिया जाएगा। तो वो दान धन के द्वारा होता है। लोग कहते हैं कि धन की 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। ये 3 ही गति होती है। या तो धन का दान दे दो या फिर भोग लो। कितना भोगोगे? धन को भोगने में लोग फॉरेन का टूर निकालते हैं, 5-5 लाख 6-6 लाख खर्चा करके आ जाते हैं। भोग करके कितना भोगोगे? और वो भोगा हुआ कुछ काम नहीं आता है। लेकिन अच्छे कार्य के लिए दिया हुआ दान वो परंपरा से मोक्ष का कारण बनता है। आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान में दिया हुआ दान हमें परंपरा से मुक्ति दिलाता है। इसीलिए धन की 3 ही गति है, दान, भोग और नाश। आप भोगेंगे नहीं, दान नहीं देंगे तो लास्ट उसका क्या होगा? नाश हो जाएगा। और आपको ये समझना बहुत आवश्यक है कि जो भी व्यक्ति आता है अपने जाने की टिकट साथ में लेके आता है कि नहीं? आज के युग की स्थिति ऐसी है कि हर व्यक्ति आने की टिकट और जाने की टिकट दोनों साथ में लेके आता है। वैसे ही ये धन भी आता है, तुरंत अपने जाने का रास्ता साथ में लेके आता है। अगर आप दान दे दो तो अच्छी बात है, नहीं दोगे तो घर में बीमारी आएगी, तकलीफ आएगी, तो डॉक्टरों के रास्ते जाएगा। और नहीं तो पीछे के रास्ते कभी भी कैसे भी चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए इस धन का एक नाम और है दौलत। क्या नाम है इसका? दौलत। 2 + लत। इस दौलत ने जब भी 2 लाख आगे से मारी, जब धन आया तो सीने में लात मारी तो सीना तन गया। दौलत आई, आप अकड़ गए। और जब दौलत धन गया, पीछे से 2 लात मारी तो कमर से आप झुक गए, नीचे हो गए। इसीलिए कहते हैं कि धन, ये लक्ष्मी, ये पैसा पुण्यशाली का दासी है, पापी का दासी नहीं। पर 90% लोगों का आजकल सवाल रहता है कि माताजी जो लोग पापी हैं, कभी धर्म नहीं करते, मंदिर नहीं आते हैं, ऐसे लोगों के पास बहुत पैसा है, परंतु वो पैसा निश्चित रूप से पिछले जन्म का दान का फल है। पिछले जन्म में कुछ अच्छे कार्य किए, उसका फल है। लेकिन अभी अच्छा कार्य नहीं कर रहा है तो आगे देखते देखते ही वो निर्धन निश्चित रूप से हो जाता है। इसीलिए दान प्राप्त भोगों के प्रति विमुख होना। धन को कितना बैलेंस बना के रखोगे, आज तक इतिहास साक्षी है। आज तक इतिहास साक्षी है कि तुमने बेटों के लिए, परिवार के लिए जितना धन इकट्ठा करके रखा, किसी भी बेटे ने बाप को कभी कहा कि मेरे बाप मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ करके गए? बताओ, आज तक किसी बेटे ने अपने बाप को यश की माला पहनाई? यही कहेगा मेरे बाप दादा ने क्या किया, सब मैंने ही तो कमाया है, सब हमने ही तो किया है। और ज्यादा से तो क्या करेंगे, आपने पैदा किया, अगर हमें पाल पोस लिया तो कौन सी बड़ी बात की, दुनिया भी करती है, तुमने भी किया। इसके अलावा तुम्हारे बेटे तुम्हें और कौन सा तोहफा देंगे? इसीलिए हाथ दीजिए साथ लीजिए, खाया खोया बह गया। हाथ लीजिए साथ लीजिए, अपने हाथ से जो दान दिया जाएगा वो ही आपके साथ आएगा। खाया खोया बह गया, सब बह के चला
बोलो, घर वाले, पति बोली ले रहा है, पत्नी कह रहे हम तो दोनों एक ही हैं, पति खाना खाए तो पत्नी का पेट भर जाएगा क्या? नहीं। परंतु ठीक है, पति पत्नी परिवार है, आप अनुमोदना कर रहे हैं कि नहीं देना चाहिए, दीजिए, तो उतना ही फल आपको मिलेगा। परंतु बेटा ने आपको बोले बिना बोली ले ली, आपने घर पे आके सेवास दिया, सेवासी कि बहुत अच्छा किया, तेने बोली ली, पुण्य बंद होगा। परंतु अपने हाथ से बेटा 1000 का दान दे रहा है, आप 500 का दो, पर अपने हाथ से जो दिया जाएगा उसका फल अपने आप को मिलेगा। इसीलिए दान का फल बड़ा उत्कृष्ट होता है। आहार दान का फल और उत्तम पात्र को आहार दान देने का फल उत्तम भोग भूमि को दिलाता है और परंपरा से मोक्ष दिलाता है। दुनिया में चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति भरत चक्रवर्ती हुए और चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज हुए, जिन्होंने 5 इंद्रियों और छठे मन को वश किया। इसीलिए 6 खंड के अधिपति हुए चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी। लेकिन राजा श्रेयांश दान चक्रवर्ती हुआ। इस युग के प्रारंभ में सबसे पहले भगवान ऋषभदेव को आहार दिया, और वो भी कैसे दिया कि ऋषभदेव जब आहार के लिए निकले, 6 महीने का उपवास, 6 महीने तक विधि नहीं मिली। श्रावक नहीं जानता था कि दान की विधि क्या होती है, आहार दान की विधि क्या होती है। कोई धन लेके आ रहा है भेंट में, कोई सोना चांदी का लेके आ रहा है, कोई वैभव, कोई अपनी लड़की, कोई बेटी, सब भेंट में ला रहे हैं, लेकिन प्रभु ने आहार ग्रहण नहीं किया, क्योंकि नवदा भक्ति का ज्ञान श्रावक को नहीं था। जब विहार करते करते हस्तिनापुर पहुंचे भगवान ऋषभदेव, राजा श्रेयांश ने अपने महल से देखा कि नगर में भगदड़ क्यों मची है, क्यों आवाज आ रही है। तब अपने महल से नीचे देखा तो राजा श्रेयांश ने भगवान ऋषभदेव को देखा और तत्काल बेसुध हो गए। और वो उस जन्म में जो आहार दान दिया था श्रीमती के रूप में, मुनिराज को आहार दिया था, उसका जाति स्मरण हो गया। और वो ये तो मुनि है, भगवान ऋषभदेव है, और ये राजा थे, मैं इसकी पत्नी थी, और हम दोनों ने मिलकर आहार दान दिया था। उसका प्रतिफल कि ये तो ऋषभदेव बने और मैं राजा श्रेयांश बना हूँ। तत्काल होश आया और नीचे आते ही, हे स्वामी नमस्तु अत्रो तिष्ठो तिष्ठो आहार जलसुदे। भगवान ऋषभदेव को पड़गाया, परिक्रमा दी और आहार दान दिया। तब से राजा श्रेयांश दान चक्रवर्ती के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसीलिए महानुभावों, हो सके इतना कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति के अनुसार दान अवश्य देना चाहिए, कभी शक्ति को छुपाना नहीं चाहिए। लोग बोलते हमारे में अभी इतनी ताकत नहीं, हम इतना दान दे सके, और अभी कोई बीमार हो जाए, घर में अगर कोई मौका अवसर आ जाए तो हम लाखों रुपया यूं ही बहा देते हैं, बोले हमारी ताकत नहीं। और बेटा बेटी की शादी सगाई करनी हो तो दुनिया को दिखाने के लिए लाखों का खर्चा कर देते हैं लोग, और मंदिर और धर्म त्याग संत साधु के लिए कुछ करना पड़ता है तो लोग कह देते हैं हमारी शक्ति नहीं है। जिसके मन में ये आया कि हमारे दान की शक्ति नहीं, उसको कमी ही कमी रहेगी, क्योंकि भावना उज्जवल नहीं है तो न तो व्यापार में सक्सेस हो पाता है, और जो लोग खा पैसा ले गए वो रिटर्न नहीं करेंगे। ऐसा भी देखा गया है कि जिसने दिल से दान दिया, उसका कई वर्षों से डूबा हुआ पैसा भी वापस आ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि दान
औसत दान में श्री कृष्ण प्रसिद्ध हुए। भगवान नेमिनाथ के काल में श्री कृष्ण ने, एक मुनिराज को व्याधि हो गई तो वैद्य ने कहा कि इनको औषधि की आवश्यकता है और वो भी लड्डू में डाल के औषधि देनी पड़ेगी। श्री कृष्ण ने जितने श्रावक के घर थे सभी के घर वो लड्डू बना के पहुंचा दिए कि जिसके भी घर ये साधु जाए उनको ये लड्डू देना है। कितना पुण्य बंद किया होगा। औसत दान में श्री कृष्ण प्रसिद्ध हुए, ज्ञान दान में ग्वाला प्रसिद्ध हुआ और अभय दान में राजा प्रसिद्ध हुआ। राजा की चर्चा स्वर्ग में होने लगी कि ये अभय दान में प्रसिद्ध है। समय अपनी गति से बहुत आगे निकल रहा है। दान के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो शायद बहुत दिनों तक भी इसकी चर्चा करते रहे तो पूरी नहीं हो, लेकिन निश्चित रूप से आदमी को अपनी शक्ति को नहीं छुपाते हुए दान अवश्य करना चाहिए। और आहार दान, औसत दान त्यागी संत पुरुषों के लिए हमारे यहाँ प्रथा ही नहीं, बाकी श्वेतांबर समाज में प्रथा है। साधु को नमस्कार करके बोलते हैं आहार पानी नो लाभ आपसो और साथ ही कोई आवश्यकता हो, लेकिन हमारे यहाँ तो नियम है, त्याग है कि साधु को कुछ पूछना ही नहीं कि कुछ आवश्यकता है। जब तक भौतिक शरीर है तब तक कहीं न कहीं कुछ न कुछ आवश्यकताएं होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो प्रवृत्ति ही नहीं रखते हैं। धर्म के लिए, धर्म को जीवंत रखने के लिए और त्याग को जीवंत रखने के लिए श्रावक और साधु का एक दूसरे का बड़ा संबंध है। आप आहार दान देते हैं, साधु भी बहुत दान देता है। लोग बोलते साधु के पास क्या है तो देता है, साधु क्या है तो देता है, लेकिन साधु बहुत अच्छी चीज देता है। श्रावक साधु का शरीर चलाने के लिए भोजन देता है, बीमारी को दूर करने के लिए दवाई देता है, औषध दान देता है। वो क्या भौतिक शरीर को चलाने के लिए देता है और शरीर को भी चलाना आवश्यक है, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, धर्म की साधना के लिए शरीर माध्यम होता है। लेकिन प्रश्न उठता है कि साधु क्या दान देते हैं? बोलो क्या दान देवे? साधु के पास न रुपया है, न पैसा है, न धन है, न दौलत है, लेकिन साधु वो भोजन देता है आपको, अच्छा वाला भोजन। कौन सा? ज्ञानामृतम भोजनम, ज्ञान रूपी अमृत का भोजन देता है, जो कि आपकी आत्मा को तृप्त करता है, आपकी आत्मा संतुष्ट होती है उस ज्ञान रूपी भोजन को पा करके। इसीलिए जब जब भी साधु दान देते हैं, ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को अवश्य स्वीकार करना चाहिए। और ये परस्पर उपद्रव जीवा नाम, परस्पर एक दूसरे का उपकार है। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ संस्कृति है कि साधु संत सुबह सुबह ही प्रवचन देते हैं। क्यों? कि भाई आपका कर्जा नहीं लेते हैं, पहले आपको देते हैं फिर आपका लेते हैं। यानी कि पहले प्रवचन ज्ञान दान दे देते हैं, फिर शरीर को चलाने का भोजन लेते हैं। पहले देते हैं फिर लेते हैं, क्योंकि कर्जा लेंगे तो वापस कहाँ इसको पूरा करेंगे। इसीलिए कभी संत साधु कर्जा श्रावक का नहीं लेता है, ज्ञान दान देता है, आपको आशीर्वाद देता है, आपके जीवन में फलने और फूलने के लिए आपको दुआ देता है। सामान्य ग्रस्त की भी एक दुआ लगती है, तो फिर त्यागी संत तो साधक होते हैं, उसका अगर एक हाथ भी उठ गया और अगर हाथ भी नहीं उठा और आपकी तरफ एक बार नजर भी गिर गई तो समझ लो उस भक्त का कल्याण हो
के मार्ग की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि नदी का पानी मीठा होता है। नदी का पानी हमेशा मीठा होता है। क्यों? क्योंकि वो देती है। नदी देती है, उसका देने का स्वभाव है, इसीलिए नदी का पानी मीठा होता है। और समुद्र का पानी खारा होता है, क्योंकि वो देता, जो देता नहीं है वो खारा हो जाता है। और नाली का पानी बासता है। क्यों? क्योंकि वो रूखा रहता है। रूखा रहता है, वो बासने लग जाता है। इसीलिए धन की भी यही स्थिति है। धन अगर निकालते रहोगे तो वो मीठा बनता रहेगा, उसको रोके रखोगे तो वो खारा हो जाएगा, और एक जगह पड़ा रहेगा तो वो बदबू मारने लग जाएगा। ये स्थिति, तीन अवस्थाएं धन की होती है। तो सोच समझ करके अपने जीवन को चलाइए। और जो कुछ भी है, गड्डियाँ पड़ी हुई होगी तो जरूर निकाल दीजिए, नहीं तो दीमक लग जाएगी, नहीं तो इतनी बारिश हुई कहीं सीलन लग करके नोट सारे सड़ जाएंगे, उसको देखते रहिएगा। बोले महावीर।